सबसे पहले एक प्रश्न है आप सभी से कि जो हम इतना मास्टर्स का नाम सुनते हैं, जो पीएसएसएम में इतने बुक्स रिकमेंड किए जाते हैं, क्या आपने पीएसएसएम में आने से पहले कभी उन मास्टर्स के नाम सुने थे? थोड़े गिने चुने नाम सुने होंगे। लोबसंग रामपा किसने सुना था? सेठ किसने सुना था? सिल्विया ब्राउन। इतने जो फॉरेन ऑथर्स हैं, इतने जो संत हैं, हमें उनके नाम भी नहीं पता थे। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो 10 गुरु हैं और कबीर, फरीद, ये गिने-चुने नाम पता थे और बस हमें यही पता था कि जो हमने जान लिया है यहाँ-वहाँ से वही सत्य है। ना तो हमने कभी अपने जो संत, जो गुरु, जो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, ना तो हमने कभी उन्हें पढ़ने का कष्ट किया, ना कभी खोज की कि सत्य है क्या? क्या लिखा क्या गया है, क्या कहा गया है, वो हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। यहाँ-वहाँ से टीचर्स ने, धर्म गुरुओं ने, पेरेंट्स ने जो बता दिया, उसको सत्य मानकर आँखें बंद करके हम चल पड़े। जब हम पीएसएसएम में आए, जब हमने ध्यान किया, जब पत्री सर के पास पहुँचे, तो पत्री सर ने हमें कहा स्वाध्याय करो, ओशो को पढ़ो। जबकि बहुत सारे लोगों का ये ब्लॉक है कि ओशो को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। ओशो मतलब पता नहीं क्या पढ़ा तो क्या हो जाएगा। जैसे मैं भी अपने सिख धर्म में थी तो ओशो का नाम तो सुना था लेकिन लगता था इसको पढ़ने से पता नहीं कितना पाप लग जाएगा। तो डरते थे हम हर चीज़ से। ये कभी भी सर ने हमें ये कहा नहीं है कि मुझे ही पढ़ो। कहीं भी किसी भी जगह पर आप सर का कोई वीडियो नहीं देखोगे या कोई बात नहीं ऐसी सुनोगे किसी ऑडियो में जहाँ सर ने कहा हो कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, मुझे ही सुनो, मुझे ही पढ़ो, कहीं और जाना नहीं। हमेशा एक ना एक बुक हर थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद रिकमेंड करते थे, इसको पढ़ो। और सर में वो दूरदृष्टि थी, वो दिव्य दृष्टि थी कि इस बुक से उन्होंने लेना क्या है। हर बुक से सब कुछ नहीं लेते थे। जो चीज़ें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से मैच करती थी, उनको लेते थे और जो मैच नहीं करती थी, उनको छोड़ देते थे और हमें भी कहते थे कि एक मधुमक्खी की तरह जो फूलों से हर एक पराग लेकर शहद बनाती है, मधुमक्खी की तरह बनो। हर एक में जो अच्छा है उसे चूस लो और उसे जीवन में उतारो। तो ऐसी दृष्टि सर ने हमें दी और ऐसा जीवन जीकर दिखाया। तो हर एक ऑथर का सम्मान करना, हर एक संत का सम्मान करना, हर एक गुरु का सम्मान करना, कोई भी बाउंड्री नहीं थी कि ये करना है, ये नहीं करना है। इसे पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है। तो सर खुद बुक्स पढ़ के हमें रिकमेंड करते थे कि ये बुक बहुत बढ़िया ये पढ़ो, ये बहुत बढ़िया ये पढ़ो। तो उस तरह हमें आज मैं अगर देखूं कि मैं जिस दिन पीएसएसएम में आई थी और पत्री सर से मिली थी और आज 12 साल बाद मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये पत्री सर ने जो विजडम दिया उसका ही परिणाम है। उससे पहले मैं सिख धर्म में होने के बावजूद, पाठ पूजा करने के बावजूद, कीर्तन भी करती थी गुरुद्वारे में, लेकिन कुछ भी पता नहीं था। बस एक भेड़ चाल की तरह आंखें बंद करके जीवन जी रहे थे। तो इसी तरह बहुत सारे सर ने नाम लिए, बहुत सारे मास्टर्स के नाम लिए, जिसमें से कुछ नाम जो थे, हमने उन्हें इतना कस के पकड़ लिया कि बस यही है। और हम भूल ही गए कि जो ये बता रहा है कि ये विज़डम जो है लेने योग्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो उससे ज़्यादा जानता है। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है, वो 12th का सिलेबस उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो बीएड का टीचर है, उसे समझ में आ जाएगा 12th का सिलेबस क्या है और वो 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। इसी तरह पीएचडी वाला जो प्रोफेसर है, वो नीचे एमए, एमएड वालों को पढ़ा सकता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो उनसे ज़्यादा जानता है। अगर पत्री सर ने हमें ये बताया इस मास्टर को पढ़ो, इस मास्टर को पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये बुक पढ़ो, इसकी जीवनी पढ़ो और इसकी टीचिंग्स पढ़ो, इसका सीधा-सीधा अर्थ यही था, ढके शब्दों में, कि सर ने वो सारा ज्ञान आत्मसात किया था और सर उससे कहीं, कहीं, कहीं ज़्यादा जानते थे। इसलिए उन्होंने हमें वो चुन-चुन के सागर से मोती निकाल के दिए। सर ने ये कहा कि आप अपने जीवन के स्वयं सृजन कर्ता हो और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट जो है,
दो प्रिंसिपल्स पे मेन काम करती है। ध्यान, सांसों के साथ एक होकर ध्यान करना, और ज्ञान, सभी गुरुओं की, सभी लेखकों की आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना। अब सब पुस्तकों का अध्ययन करना यहाँ नहीं कहा, गुरुओं द्वारा, संतों द्वारा जो अपने जीवन का सार दिया गया है जिन पुस्तकों में, उन पुस्तकों का अध्ययन करना। और इस तरह हम दूसरों के अनुभव सुनते सुनते, सज्जन सांगत्य करते करते संत बन जाते हैं। और सर ने ये कहा कि सेथ विजडम अगर हम पढ़ते हैं, सेथ विजडम को ग्रहण करते हैं, जो सेथ मास्टर हैं, तो हम अपनी मानसिक गुलामी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कई सदियों से मनुष्य का मन गुलाम है। शारीरिक स्तर पर तो गुलामी हट गई, लेकिन मानसिक स्तर पर हम आज भी गुलाम हैं। क्योंकि मानसिक गुलाम है तो हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हमें दिखाई ही नहीं दे रहा सत्य क्या है। कल ही मेरी बात हुई सर के जो ये है साई कुमार जी से, किसी टॉपिक पे, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस सर का शेयर किया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। द फाइनल ट्रूथ। शुरुआत के दिनों में जब सर ने प्रचार करना शुरू किया, ध्यान सिखाना शुरू किया और बुक्स पढ़ने और लिखने शुरू किए, तो सर ने एक बुक लिखी, द फाइनल ट्रूथ। अभी उसकी करेक्शन चल रही थी, प्रूफ रीडिंग चल रही थी, तो एक लेडी ने सर को कहा कि आप ये दावा कैसे कर सकते हो कि ये फाइनल ट्रूथ है? क्योंकि सत्य तो कभी भी पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता। जितने भी संत हुए, सबने कहा कि अनंत है, अनंत है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये फाइनल ट्रूथ है? तो सर ने इमीडिएटली उस स्टेटमेंट को चेंज किया और कहा, यस, अभी तक इतना जाना है, बट दिस इज नॉट द फाइनल ट्रूथ। हर दिन हम सत्य को और गहराई से जानते हैं, हमारी आंखों पर पड़े, आत्मा पर पड़े पर्दे उतरते जाते हैं, और कोई कितना भी सत्य को जाने, कभी भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूर्ण सत्य जान लिया है। और ये क्वालिटी केवल केवल सर में थी कि वो अपने आप को अपडेट करते रहते थे, अपग्रेड करते रहते थे, और आगे बढ़ते चले जाते थे। कहीं भी किसी एक लेखक के साथ बंद कर नहीं बैठे, किसी एक की विजडम के साथ बंद कर नहीं बैठे, और फिर वो बुक सर ने छपवाई ही नहीं, वो वहीं की वहीं रह गई। और सर इस तरह आगे बढ़ते गए, स्वाध्याय करते रहे, सब ऑथर्स को सुनते रहे, पढ़ते रहे, और उसमें से जो जो मोती सर ने चुने, वो हमें देते चले गए, बांटते चले गए। सर ने बहुत बार ये कहा कि सेथ विजडम, सेथ मास्टर एक बहुत ही अद्भुत मास्टर है, उसका ज्ञान लेना चाहिए, सेथ मास्टर का। लेकिन जो सेठ मास्टर के बारे में बता रहा है, एक बार सोच के देखो कि उसका कितना ज्ञान होगा, जिसने ये जाना कि सेठ को पढ़ना चाहिए, सेठ विज्ञान को समझना चाहिए, उस मास्टर को कितना ज्ञान होगा। और सर ने बहुत बार कहा कि मैंने सेठ की बहुत मटेरियल पढ़ा है, बहुत बुक्स पढ़ी हैं, फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी चीजें हैं जो अभी भी मुझे समझ में नहीं आती, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जरूर उन पुस्तकों को पढ़ता हूँ, ताकि मुझे ये याद आ जाता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दृष्टि, ये गुण पत्री सर में था, जो हमें अपने अंदर विकसित करना है। हम किसी एक चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसे ही पूर्ण सत्य मान लेते हैं। तो सेथ विजडम अल्टीमेट विजडम है। ये सेथ विजडम आया कहाँ से, ये थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने भी अभी अभी रिसर्च किया, सर के कुछ वीडियोस थे सेथ विजडम, सेथ वर्कशॉप में जो सर ने बोला, वो मैंने सब इस प्रेजेंटेशन में उतारे हैं। 1963 में जैन रॉबर्ट्स नाम की एक लेडी है, जिसके हस्बैंड रॉबर्ट बर्ट्स हैं, और वो ओजा बोर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। उस ओजा बोर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने बहुत रिसर्च किया एक अपनी बुक के लिए, जिसका नाम था एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। और धीरे धीरे उन्हें मैसेजेस मिलने शुरू हो गए, और जब उन्हें मैसेजेस मिलने शुरू हो गए तो उन्हें ये पता चला कि जो कोई अदृश्य आत्मा उन्हें मैसेज दे रही थी ओजा बोर्ड इस्तेमाल करते टाइम, उसने बताया कि मेरा नाम सेठ है और मैं आपको विजडम दे रहा हूँ। और 21 साल तक वो मास्टर उन्हें विजडम देता रहा, जैन रॉबर्ट्स को। वो ट्रांस स्टेट में चली जाती थी और उसके माध्यम से सेठ बोलते थे, मास्टर बोलते थे, और वो ज्ञान लिख लिया जाता था। और ये जो सेठ मास्टर हैं,
ये अपने आप को एनर्जी पर्सनैलिटी कहते थे कि उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था और उनके ऊपर रॉबर्ट के अवचेतन मन का भी कोई प्रभाव नहीं था। वो पूरा इंडिपेंडेंटली दूसरे ग्रहों का ज्ञान देते थे और उन्होंने बताया उन्हें कि धरती पर भी उन्होंने जन्म लिए हैं और वो अपने जो अनुभव हैं, वो किसी दूसरे लोग से उनके साथ में शेयर कर रहे हैं और उन्होंने एक टीचर की रूप में अपने आप को बताया और जब भी उन्होंने जो ज्ञान उन्हें दिया, जब भी वो रॉबर्ट जेन रॉबर्ट बैठती थी एक चेयर पर, आँखें बंद करती थी, ट्रांस में जाती थी और उसके माध्यम से सेठ मास्टर उसे ज्ञान देने लग जाते थे, जिसकी आज हम बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ ये ज्ञान बहुत प्रचलित हुआ, वहाँ इसका आलोचना भी बहुत हुई। बहुत सारे ऑथर थे जिन्होंने आलोचना भी इस बात की कि ये जो ज्ञान दिया गया है, ये ही अल्टीमेट ज्ञान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो ज्ञान दिया गया है इस सेठ मास्टर के द्वारा, ये ज्ञान सभी धर्मों में बताया गया है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैन, ताओइज्म, ये सभी में ज्ञान बताया गया है। और फिर उनके हस्बैंड ने ये कहा कि हमने इन फिलॉसफी जो है, रिलीजियस फिलॉसफी या मिस्टिकल जो ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन हमने नहीं किया है, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ जो हमें मास्टर ने बताया, सेठ मास्टर ने, वही जानते हैं। तो जो जेम्स एलॉक थे, उन्होंने लिखा कि ये जो ज्ञान है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता 100% कि ये क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या जो ये कर्मा, फ्री विल, रीइंकार्नेशन, जो स्पिरिट गाइड्स वगैरह जो टॉपिक इसमें बताए गए हैं, वो सेठ मास्टर ने ही बताए हैं, क्योंकि ये ज्ञान तो सभी ग्रंथों में, सभी संतों ने, सभी धर्मगुरुओं ने बताया ही है। तो बहुत हैरानी होती है कि हम एक चीज को इतना पकड़ लेते हैं कि फिर हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। सर ने हमें कहा कि लो और आगे बढ़ जाओ, लेकिन हम लेकर वहीं बैठ जाते हैं। तो सेठ की कोर टीचिंग्स क्या हैं जो सर ने हमें चुनकर बताई? कॉन्शियसनेस क्रिएट्स मैटर, चेतना ही पदार्थ का निर्माण करती है। ईच पर्सन क्रिएट्स हिज और हर ओन रियलिटी थ्रू थॉट्स, वर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस। हर एक व्यक्ति अपनी वास्तविकता का सृजन अपने विचारों से, अपनी मान्यताओं से, अपनी धारणाओं से करता है। और पॉइंट ऑफ पावर क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो उसकी चाबी, पॉइंट ऑफ पावर जो है, वर्तमान क्षण में है। वर्तमान क्षण में आप जो निर्णय करते हो, वो आपका भविष्य बनाता है। इस पुस्तक में सेठ मास्टर द्वारा जो परमात्मा, मल्टी डायमेंशनल बीइंग, जो यूनिवर्स, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, हायर सेल्फ, रीइंकार्नेशन, रीबर्थ, डेथ, कर्मा, life after death, guardian spirits, purpose of life, higher consciousness, multi-dimensional and parallel realities और ट्रांसपर्सनल realms पे जो ज्ञान दिया गया, वो ज्ञान बहुत ही अद्भुत है और वो ज्ञान सभी संतों ने, सभी गुरुओं ने दिया है। सेठ मास्टर की जो विजडम है वो ये कहती है, आउटर रिफ्लेक्ट्स द इनर। बाहर की जो हम देख रहे हैं अपने बाहर, जो भी भौतिक दुनिया में, वो हमारे अंदर की परछाई है। इसी दुनिया में एक व्यक्ति स्वर्ग में है, इसी दुनिया में एक व्यक्ति नर्क में है, इसी दुनिया में एक व्यक्ति सुखी है, इसी दुनिया में एक व्यक्ति दुखी है। सेम परिस्थितियां किसी को दुख देती हैं, किसी को सुख देती हैं। वो हमारे अंदर का ही प्रतिबिंब है। और अगर when inner is polluted, outer is also polluted। अगर अंदर का वातावरण शुद्ध नहीं है, अंदर पोल्यूशन है, अंदर भ्रष्टाचार है, अंदर अशांति है, तो बाहर कभी शांति हो नहीं सकती। और यू आर द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स। आप ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हो, अपने ब्रह्मांड का केंद्र आप स्वयं हो। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम यू, यू आर योर ओन यूनिवर्स। आप स्वयं अपने ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता, लय करता, सृजन करता और पालन करता हो। हर चीज आपसे ही शुरू होती है। यू लिव इन पैरेलल रियलिटीज। आप एक साथ कई वास्तविकताओं को जी रहे हो। हर एक का अपना एक ब्रह्मांड है। और जब आप कुछ सोचते हो, बोलते हो या करते हो, तो उस पर बार बार चिंतन करें। ऐसे ही जो मन में आया बोल देना, जो सोचते रहना दिन रात, जो मेरा मन किया मुझे वही करना है,
तो हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं, जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है। तो हमें हर पल इस बात का एहसास रखना है, चिंतन करना है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। इसी को त्रिकरण शुद्धि ग्रंथों में कहा गया है। डोंट ओपन योर आईज ईयर्स अननेसेसरली, बिना आवश्यकता के अपने आंखें और कान ना बंद करें, अपने आंखें और कान ना खोलें बिना आवश्यकता के। जरूरत है तो देखें, जरूरत है तो सुने। फालतू की बातें सुनना और फालतू की चीजें देखना आपके इनर को पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत बात ये भी है कि पहले तो हम कहते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति की संगत नहीं करनी चाहिए जो नास्तिक हो, जिसे अध्यात्म का पता ना हो, जो सज्जन ना हो। लेकिन आज हमें नास्तिक या असज्जन लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पॉकेट में ही सबसे बड़ा शैतान बैठा है, मोबाइल, लैपटॉप। कि पूरी दुनिया की खबर घर बैठे यहाँ वहां से हम सुनते हैं, देखते हैं और बिना सोचे समझे शेयर करते हैं। हम खुद अपनी शांति भंग करते हैं और साथ में दूसरों की शांति भी भंग करते हैं। आज ये टेक्नोलॉजी हमारा यूज कर रही है, हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे। आज आपको अपने आप को, मन को गंदा करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल ही काफी है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं है कि मैं अपनी रियलिटी कैसे क्रिएट कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो आपको भटकने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब किसी की संगत की जरूरत नहीं है। जिसने भटकाना है वो आपके साथ ही है 24 घंटे। पत्री सर का ये कहना है कि सेथ विजडम को समझने के लिए आपको बहुत 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 ध्यान करना है। ऐसा ही नहीं है कि आपको कोई टॉपिक बता दिया और आपको समझ में आ गया। बहुत गहरा विज्ञान है, जिसे समझने के लिए आपको बहुत ध्यान करना है, तब समझ में आएगा। और इतना सब कुछ करने के बाद अगर पत्री जी ये कहते हैं कि अभी भी मुझे बहुत सारे सेथ विजडम जो है समझ में नहीं आया, तो हम कितना समझ पा रहे हैं। एवरी करंट डीड क्रिएट्स फ्यूचर। हर एक वर्तमान हमारा जो एक्शन है, जो कर्म है, हमारा भविष्य का निर्माण करता है। कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचें, कान खुले रखें, आंखें खुली रखें और बहुत ही बुद्धिमता से, पूरी जागरूकता के साथ निर्णय लें कि क्या करना है। सेथ विजडम डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ एब्सोल्यूट अवेयरनेस। अवेयरनेस के जो अवेयरनेस पे सेथ विजडम खड़ी है, क्योंकि हर एक विचार मैनिफेस्ट हो जाता है आज या कल। इसलिए सोचने से पहले 1000 बार सोचें कि आप कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट। नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट। भविष्य वर्तमान पर टिका है और इस वर्तमान के महत्व को जाने कि ऐसा नहीं है कि जो मर्जी कर लियो और मेरा भविष्य बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। जब आप अपने वर्तमान में बहुत सुंदरता से रहना शुरू करते हो जागरूकता के साथ, तो आपका भविष्य बहुत अच्छा बनता है। ये पत्री सर ने कहा है, आई हैव क्रिएटेड पीएसएसएम बाय माय थॉट। मैंने अपने विचार से पीएसएसएम की स्थापना की है। ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, आत्मज्ञान जगत, ये मैंने इस सेत प्रिंसिपल के हिसाब से मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि आप अपने जीवन के बहुत ही चमत्कारिक सृजन करता हो, और जब आपको इस ज्ञान का पता चल जाता है, तब आप दूसरों को दोष नहीं देते हो, आप पूरी अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तब आप ये नहीं कहते हो कि मैं दूसरों की वजह से दुखी हूँ। अगर आपको ये ज्ञान नहीं मिलता, तो आप हमेशा फैमिली को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी ना किसी को दोष देते रहते हो और अज्ञान में रहते हो। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कैसे विचारों में उलझे हुए हो, कैसे विचार सोच रहे हो, क्योंकि आज या कल वो विचार मैनिफेस्ट हो ही जाना है, ये सेत विज्ञान कहता है। और ये जो जागरूकता है कि अपने विचारों के प्रति, शब्दों के प्रति और कर्मों के प्रति जो जागरूकता है, ये ध्यान से ही आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सेत विजडम का जो थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया, क्या ये अल्टीमेट विजडम है? क्या इसके आगे कुछ नहीं है? क्या बस यही इतना ही अध्यात्म है?
बहुत कुछ है। ये शुरुआत है, ताकि हम ज़िम्मेदारी लें कि मैं अगर अपने भाग्य का स्वयं सृजन करता हूँ, तो बदलना किसे है? अगर मुझे अपना भाग्य बदलना है, तो मुझे ही बदलना है। मुझे ही ज़िम्मेदारी लेनी है, क्योंकि ये जीवन मेरा है। और अगर मैं अज्ञानता में हूँ, अंधकार में हूँ, तो मेरा भविष्य सुनहरा हो नहीं सकता। अगर भविष्य सुनहरा बनाना है, तो मुझे वर्तमान को पहले सुनहरा करना होगा और उसे सुनहरा करने के लिए मुझे जागरूकता से अपने विचारों पर, अपने भावनाओं पर, अपने कर्मों पर और अपने बोलने पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मेरे अंदर क्या जा रहा है, उसके प्रति जागरूक होना है। सिर्फ हम 4-4, 6-6 घंटे ध्यान कर रहे हैं दिन-रात, लेकिन अवेयरनेस अगर नहीं बढ़ रही है, तो हम जितनी स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। और सभी संतों ने, सभी गुरुओं ने ये ज्ञान दिया है। हमने पढ़ा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने समझने का प्रयास नहीं किया। पकी-पकाई खीर जो दूसरों ने हमें खिला दी, हमने खाकर उससे ही संपूर्ण सत्य मान लिया। पत्री जी ये कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के पक्षी होते हैं। एक पक्षी होम कमिंग बर्ड्स जो घर आ जाते हैं और एक जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जो मनुष्य है, वो भी एक पक्षी की तरह ही है। और घर वापिस आना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके जाते हैं, जब वेदर बदलता है, मौसम बदलता है, तो फिर वो वापिस आ जाते हैं। लेकिन इंसान ऐसा है जो जिसे घर वापिस आने का पता ही नहीं है, जो रास्ता भूल गया है कि उससे घर वापिस कैसे आना है। और जब तक ये घर वापिस नहीं आता, इसकी यात्रा चलती रहती है और वापिस घर आने के लिए, इसे घर का वापसी रास्ता दिखाने के लिए बार-बार संत और युग पुरुष धरती पर आते ही रहते हैं कि मनुष्य को ये याद आ जाए कि मुझे वापिस घर जाना है। और जिस जन्म में इसे याद आ जाता है कि मेरी घर वापसी होनी है ध्यान से, तो खुशी से वो घर वापिस आ जाता है। जब तक उसे इस बात का ज्ञान नहीं मिलता, वो बाहर ही भटकता रहता है माइग्रेट बर्ड्स की तरह। एक जगह से दूसरी जगह तो चला जाता है, लेकिन उसे घर आने का पता नहीं चलता। और अब ये आती है बात सेथ विज़डम जो कहती है कि हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल पैरेलल रियलिटीज़ में रह रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, धरती का डायमेंशन चेंज हो रहा है, फिर हम 3rd से 5th में जा रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, क्वांटम शिफ्ट हो रहा है, ये सब आजकल ना बहुत वर्ड आपने सुने हैं। लेकिन आज ये जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में सर ने क्या समझाया है, सर ने क्या कहा है, कैसे ये शिफ्ट होता है, एक आत्मा की यात्रा क्या है? ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एज़ इट इज़ जैसे सर ने मुझे ड्रॉ करके समझाया, हम 5-6 लोग थे, वैसा ही मैंने ड्रॉ करके आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, पैरेलल लाइन्स देख रहे हो, ये 7 लोक हैं, सत्य लोक सबसे ऊपर है सत्य लोक। सत्य लोक में पूर्ण आत्मा रहती है। जैसे कृष्ण भगवान हो गए, रामचंद्र जी हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, गुरु नानक हो गए, जितनी भी पूर्ण आत्माएँ हैं, परमात्मा हैं, जिन्होंने उस स्थिति को पा लिया, वो सभी सत्य लोक में रहती हैं। अब वो सत्य लोक से अपने एक अंश को नीचे भेजती हैं कारण लोक में, जनालोक में। जैसे एक स्त्री और पुरुष जब युवा होते हैं, तो शादी करते हैं और उनके बच्चे पैदा होते हैं। और फिर वो बच्चे अपना परिवार बनाते हैं। बहुत गहरा विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझ आ जाएगा क्योंकि सर ने समझाया इतना बहुत ही सिंपल शब्दों में है। तो जो पूर्ण आत्मा होती है, जो सत्य लोक में रहती है, वो अपने अंश को, अंश आत्मा को नीचे जनालोक में भेजती है, जिसे कारण लोक कहा जाता है। यहाँ जो आत्मा शिशु आत्मा के रूप में आती है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे एक माँ से जब बेटी आती है, बच्चा आता है, बच्चा बिल्कुल शिशु है, उसे कुछ भी पता नहीं। लेकिन जब माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो माँ में कुछ कमी नहीं हुई। माँ भी है, बच्चा भी है और ये बच्चा बड़ा होके और बच्चों को जन्म देगा। जिस तरह ये धरती पर ये क्रम चलता है, परिवार आगे बढ़ता है, इसी तरह सृष्टि का क्रम भी आगे चलता है। पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा
जनालोक में आती है और यहाँ उसे एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी मिलती है। उसके 2 शरीर यहाँ पर बनते हैं। अभी तो अंश आत्मा आई है, फिर उससे ये एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी मिली और फिर यहाँ से अंश आत्मा जो है प्राण में शरीर को लेकर नीचे धरती पर आती है, भूलोक पर। उसका जन्म होता है क्योंकि अब उसे भौतिक शरीर चाहिए। एस्ट्रल बॉडी हो गई, मेंटल बॉडी हो गई और प्राण में कोश, प्राण में शरीर हो गया और वो अंश आत्मा अपने एक अंश को नीचे धरती पर भेजती है, जिसे जीव आत्मा कहा जाता है। ये बहुत गहराई का विषय है कि पूर्ण आत्मा से अंश आया। अंश जो है वो जनालोक में ही है, कारण लोक में ही है। अंश नीचे धरती पर नहीं आया। अंश ने एक अपना अंश नीचे भूलोक में धरती पर भेजा, जिससे जीव आत्मा कहा जाता है। अब ये जो जीव आत्मा धरती पर आती है, जो भौतिक शरीर को ग्रहण करती है, ये बहुत सारे जन्म लेती है और ये अपने लेसन सीखने शुरू करती है, क्योंकि ये बच्चा है, इसे कुछ भी पता नहीं। जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, एक क्लास पास की, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी उनकी क्षमता होती है पढ़ने की, वो पढ़ते चले जाते हैं और एक लेवल पे आके वो कुछ बन जाते हैं। इसी तरह से अंश आत्मा का एक अंश, जीव आत्मा धरती पर आती है, भूलोक में आती है और शरीर धारण करती है और यहाँ से एक सबक सीखते हुए वो वापस कारण लोक में जाती है, जनालोक जिसे कहा जाता है। अब ये जो भी यहाँ से सीख के जाती है, ये जाकर अपनी अंश आत्मा को बताती है। जो भी यहाँ से फिजिकल बॉडी के स्तर पर सीखा जाता है धरती में, वो सब अंश आत्मा में ज्ञान की तरह वो इकट्ठा होने लग जाता है। अंश आत्मा, जीव आत्मा जब ऊपर जाती है धरती का जीवन जीकर, तो अंश आत्मा उससे पूछा जाता है, अंश आत्मा पूछती है कि क्या-क्या सीखा? क्या सबक सीखा? क्या रह गया? आपस में डिस्कस करके फिर वो वापस आती है, फिर कुछ और सीखती है, फिर आती है, फिर जाती है। इस तरह 400 जन्मों में बहुत सारे सबक सीखती है और वो सारा ज्ञान अंश आत्मा में जमा होते जाता है। जब ये अंश आत्मा से जीव आत्मा अलग होकर कम से कम 400 जन्म तक ले लेती है, तब तक इसे बहुत सारे अनुभव और ज्ञान हो चुका होता है। ये सीखने की स्टेज है और हर एक लोक में पत्री सर ने बताया कि 8 लेवल होते हैं। जैसे आपने देखा कि ये जो जना लोक का बॉक्स है, ये बड़ा है क्योंकि इसमें 8 लेवल हैं। हर एक लोक में 8-8 लेवल होते हैं। तो एक क्लास पास किया, फिर गए, फिर आए, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी, ऐसे करते-करते 400 जन्म तक हम कॉज़ल बॉडी लेकर, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और इथरिक बॉडी लेकर फिर फिजिकल बॉडी लेते हैं, धरती पर आते हैं और हम सीख कर फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, जब तक हमें ये नहीं समझ आ जाती कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। फिर बीच में भूलोक से ऊपर आता है भूवर लोक। भूवर लोक जो है ये लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड है, इसमें अंधकार ही अंधकार है और उससे ऊपर है सुवर लोक जो हायर एस्ट्रल वर्ल्ड है, जिसमें ये सब हमारे ग्रंथों में बताया जाता है कि सब ऐशो आराम इसमें मिलते हैं। जब आत्मा धरती पर अच्छे कर्म करती है तो वो सुवर लोक में जाती है और जब वो नकारात्मक कर्म इकट्ठे करती है तो उससे लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड्स में ही घूमते रहना पड़ता है। जिस जन्म में आत्मा को सबक सीखते-सीखते ये पता चल जाता है अच्छे कर्म करके, तब वो एक लेवल ऊपर चली जाती है, महाकारण लोक में चली जाती है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म इतने इकट्ठे हो गए हैं कि अब वो कारण से धरती पर नहीं आ रही है। अब वो महालोक में चली गई, एक छलांग लगाकर अब वो महाकारण लोक में चली गई, क्योंकि उसने बहुत सारे पुण्य कर्म इकट्ठे कर लिए। अब उसे सारे लेसन सीख लिए, समझ आ गई कि धरती पर रहना कैसे है, मैं क्या करने आती थी, मुझे क्या करना है और वो महाकारण शरीर लेकर महाकारण लोक तक पहुँच गई। अब गुड कर्मा करके आप महाकारण शरीर तक, महाकारण लोक तक पहुँच सकते हो, लेकिन इससे ऊपर छलांग लगाने के लिए आपको ध्यान चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। गुड कर्मा करके जैसे मदर टेरेसा हो गई, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत गुड कर्मा किए हैं, वो महालोक में जाते हैं, लेकिन वो टीचर बनकर फिर वापस आते हैं धरती पर। अभी उनका आना-जाना खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो कारण से नहीं आते, किसी महाकारण से आते हैं। लेकिन जब कोई आत्मा बहुत साधना करती है, जब सत्य को जानती है,
ध्यान करती है तो वो तपोलोक में जाती है, एक लोक और ऊपर चली जाती है। बहुत तपोलोक में साधना करके, बहुत-बहुत ध्यान करके, सत्य को जानकर, सत्य की खोज करके और सत्य के साथ 100% जब वो धरती पर आकर जीवन जीती है, तब वो सत्यलोक में जाती है और पूर्ण आत्मा बन जाती है। जब तक वो धरती पर आकर पूरी तरह से सत्य के साथ जीवन नहीं जीती है, तब तक वो तपोलोक तक रहती है। और जो आत्मा धरती पर आकर सत्य के साथ 100% जीवन जीती है, तो वो सत्य लोक में जाती है और पूर्ण आत्मा बन जाती है। अब यहाँ जब वो पूर्ण आत्मा बन जाती है, पूरी तरह मैच्योर हो गई, अगर संसारी भाषा में कहा जाए, तो यहाँ से फिर वो अपने बच्चों को नीचे वापस यहाँ पर कारण ये जनालोक में भेजना शुरू करती है और फिर उनको गाइड करती है। उनको बताती है, उनको गाइड करती है, जैसे हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ये यात्रा के दौरान सबक सीखते-सीखते, ध्यान सीखकर, ध्यान के बाद सत्य के साथ 100% जीना सीखकर, सारी परीक्षाएँ पास करके हम तब सत्यलोक जाते हैं और पूर्ण आत्मा बनते हैं और फिर हम अपने बच्चों को अपनी अंश आत्मा को जन्म दे सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा, जो और भी साथ में 4-5 लोग बैठे थे, कि जैसे पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा आई और फिर अंश आत्मा से जीवात्मा आई। पूर्ण आत्मा अपनी जगह है, अंश आत्मा अपनी जगह है, जीवात्मा आती है, जाती है और जीवात्मा जब सत्य को जान के पूर्ण आत्मा बन जाती है, तो सारा अनुभव ज्ञान जाके पूर्ण आत्मा में वो दे देती है। अब जब कोई अब उन्होंने उनकी बेटी ने पत्री सर से पूछा कि अब आप आए हो धरती पर, तो आप किस तरह से ये ये कैसे हुआ कि आप धरती पर आए, तो आप सिखाने के लिए आए हो? तब भी सर ने बहुत ही क्या कहना चाहिए, ये नहीं कहा कि मैं आया हूँ। बहुत ही सधे हुए शब्दों में बताया कि जब कोई पूर्ण आत्मा स्वयं धरती पर आती है, धरती का उद्धार करने के लिए, तो उसे तब अवतार कहा जाता है, टीचर नहीं कहा जाता। वो अवतार बन के आती है। धरती को ऊपर उठाने के लिए, धरती की पुकार सुन के जब एक पूर्ण आत्मा स्वयं धरती पर आती है, तब उसे अवतार कहा जाता है, टीचर नहीं कहा जाता। तो ये जो पूर्ण आत्मा, अंश आत्मा और जीव आत्मा, 3 जो शब्द हमने जाने, जिस तरह एम्बेसी होती है, दूतावास होता है, भारत सरकार का दूतावास है और वो दूसरे देश में जाके काम करता है। वो भारत सरकार को वहां की खबरें देता रहता है, लेकिन वहां पे भारत सरकार नहीं गई है, वो दूत जाके खबरें देता रहता है। ठीक इसी तरह से पूर्ण आत्मा से अंश आत्मा खबरें लेती है, अंश आत्मा जीव आत्मा से खबरें लेती है और अंश आत्मा जीव आत्मा को ज्ञान बताती रहती है और जीव आत्मा क्या अनुभव कर रही है वो जानती रहती है। एक दूतावास जैसे होता है ना, उसकी तरह, दूत की तरह ये कार्य करते रहते हैं कि अंश आत्मा धरती पर नहीं आती, जीव आत्मा आती है, लेकिन जीव आत्मा धरती की पूरी खबर, लेसन जो सीखे, जो किया, जाके अंश आत्मा को देती है। तो ये इस तरह से पूरा क्रम चलता रहता है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि किस तरह एक आत्मा की यात्रा है, ये कोई हंसी खेल का काम नहीं है कि मैं इस डायमेंशन की बात कर रही हूँ, उस डायमेंशन की बात कर रही हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, ये विजडम वो विजडम। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि ये जो चार्ट सर ने बना के दिया, ये कोई हंसी खेल नहीं है। कितनी साधना करके, कितने जन्म ले लेकर, सत्य को जानने के बाद भी सत्य के साथ जीना, परीक्षाएं पास करना, तब जाके हम सत्य लोक तक पहुंचते हैं। एक आत्मा कोई करोड़ों में कोई पहुंचता है वहां तक, नहीं तो नीचे ही नीचे हम अपने सबक सीखते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसीलिए सर ने कहा कि सत्य को गहराई से जानो, उसे आत्मसात करो, जितना जानते हो उतनी बात करो। ये जो अंश आत्मा है, ये पूर्ण आत्मा का दूत है और जो जीव आत्मा है, वो अंश आत्मा का दूत है। ये आपस में खबरों का आदान प्रदान करते रहते हैं कि जीव आत्मा क्या सीख रही है, क्या रह गया है, कहाँ पे जीव आत्मा को गाइडेंस की जरूरत है।
तो ये अंश आत्मा उसका हायर सेल्फ बन के उससे गाइड करती रहती है। अब यही जो बातें सेठ विजडम में बताई पत्री सर ने तो एक चार्ट ड्रॉ करके हाथों से लिख के पूरा विज्ञान हमें बता दिया। आप ये सोच के देखो कि सर को कितना ज्ञान है, तो उन्होंने इतना सरल शब्दों में हमें ये इतनी गहरी पहेली समझा दी। और ये पहेली संत शुरू से ही समझाते आए हैं। अब सेठ विजडम में एक ये भी आता है कि पूजा करने की जरूरत नहीं है। अब पूजा करने की जरूरत नहीं है, हम बिना पूजा किए भी परमात्मा को पा सकते हैं। पूजा जब हम भाव से करते हैं, धीरे धीरे पूजा छूट जाती है। तो ये बात तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, सभी संतों ने की है। तो कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरबानी में एक शब्द है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, भाषा बहुत कोई मुश्किल नहीं है। पाती तोरे मालिनी पाती पाती जियो, कि ये जो मालिनी है, मालिन है, वो पत्ते तोड़ रही है, लेकिन हर एक पत्ते में तो जीव है। वो पत्ते तोड़ रही है पूजा करने के लिए, लेकिन हर पत्ते में जीव है। जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो, जिस मूर्ति के लिए, जिस पत्थर की मूर्ति के लिए ये पत्ते तोड़ रही है, वो उस पत्थर में तो जान ही नहीं है, लेकिन उस पत्थर पर चढ़ाने के लिए फूल माला, ये जिसमें जीव है, पौधों में, पत्तों में, उसे तोड़ रही है। तो वो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मालिन, तू भूल गई है, तू भूली हुई है, तेरे को सत्य का पता नहीं है, तू अज्ञानता में जी रही है। सतगुर जागता है देव, परमात्मा तो सदा जाग ही रहा है, ना उसे उठाने की जरूरत है, ना उसे सुलाने की जरूरत है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा भेद खोलते हैं। ब्रह्मपाती बिसन डारी फूल शंकर देव, कि पत्ते में ब्रह्मा का वास है। आप सभी पूजा करते हो पीपल की, तुलसी की, आप ये मेरे से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। पत्ते में कहा गया है ग्रंथों में कि ब्रह्मा का वास है, और टहनियों में विष्णु का, भगवान विष्णु का वास है, और फूलों में भगवान शंकर का वास है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि 3 देव तूने प्रत्यक्ष रूप से तोड़ दिए, उनका जीवन समाप्त कर दिया, तो फिर तू किसकी सेवा करने जा रही है? तीनों देवताओं को तो तूने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, तो तू किसकी सेवा करने जा रही है? और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, पाखान गढ़ के मूर्त कीनी देके छाती पाओ, कि जो मूर्ति बनाता है, वो पत्थर के ऊपर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाता है, चढ़कर उसकी वो कार्विंग करता है। पत्थर वो उसके छाती बना रहा है, छाती पर पैर रख के उसकी क्रेविंग कर रहा है, सिर बना रहा है, ये सब बना रहा है, आंखों से छील रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ये मूर्त सच्ची में भगवान होती तो उठकर अभी तुझे खा जाती, अभी के अभी तुझे खा जाती। जो ये मूर्त साची है, तो घड़न हारे खाओ उस तुझे, क्योंकि तू उसकी छाती पे पैर रख के उसके ठोक ठोक के बना रहा है। अगर सही में ये पत्थर भगवान है, तो अभी का अभी तुझे वो खा जाता। और फिर आगे कहते हैं कि तू ये जो भात और ये कई तरह के खाने बना के भोग लगा रहा है, लेकिन ये भोग तो मूर्ति के सिर्फ मुंह में लगाया जा रहा है, अंदर तो कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि वो तो निर्जीव है। और ये भोग जो भोगने वाला कौन है? वो पंडित है, वो प्रीस्ट है, जो ये भोग खाएगा, लेकिन मूर्ति के मुंह पर तो विभूति ही मली जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि मालिन तू भूली हुई है, तुझे पूजा करने का ढंग नहीं पता, ये दुनिया भूली हुई है, लेकिन मैं भूला हुआ नहीं हूँ, क्योंकि कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय। उस परमात्मा ने मुझे ये बुद्धि दी है, मुझे ये ज्ञान दिया है और मेरी रक्षा की है। तो ये तो कितने सदियों पहले कबीरदास जी ने ये हमें ज्ञान दिया। और जो इतनी बड़ी बड़ी हम बातें यहाँ वहां से सुन के करते हैं, हम थोड़ा गहराई से सोचें। कभी ये भाई गुरदास जी हुए हैं सिख धर्म में, जो गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब गुरु जी ने उनसे लिखवाया। तो वो कहते हैं कि सारी दुनिया बात करती है 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है, 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है, सभी को पता है। क्या ये सभी ग्रंथों में ये कहा गया है, सभी धर्मों में ये कहा गया है कि शरीर 5 तत्वों से बना है। लेकिन वो कहते, कोई मुझे ये तो बताए 5 तत्व किसने बनाए हैं? जिसने 5 तत्व बनाए हैं वो तो उनसे ऊपर ही है ना। और ये बताओ कि ये धरती को किसने सपोर्ट दिया हुआ है जो ये टिकी हुई है? इतना धैर्य है धरती में, कैसे ये टिकी हुई है? ये कौन सा यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है आकाश को, जिसने धरती को पूरा ढक कर रखा है? किसके सहारे ये आकाश खड़ा है? ये पानी किसने बनाया है? ये ठंडी हवा कैसे चलती है? कैसे आग कैसे गर्म है?
ये तो इतनी अद्भुत पहेली है कि ये हमारी समझ से परे की बात है। हम एक बार में अपना शरीर भी पूरा नहीं देख सकते और बातें हम बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। डायमेंशंस की, इस डायमेंशन की, उस डायमेंशन की बात करते हैं, सब बातें हैं। लेकिन जब हमें उन बातों का अनुभव ही नहीं है, तो जितनी हमें बात पता है, उतने में ही हमें तसल्ली करनी चाहिए। और कोई भी संत, पैगंबर, पीर, गुरु ये कहते हैं कि परमात्मा की सृष्टि का अंत नहीं पाया जा सकता। हम जितना भी जाने, हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए उसके ऊपर कोई बात करना, कोई स्टेटमेंट देना, ये मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। हम पैरेलल रियलिटीज़ में रहते हैं और ये गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द है। ये बहुत ज़रूरी लगा मुझे आज डिस्कस करना, इसलिए मैंने गुरबानी से एग्ज़ाम्पल लिया कि गुरुजी कहते हैं, "फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया।" घूमते, घूमते, ढूँढते, 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 ढूँढते मुझे कोई साधु मिला और उस साधु ने मुझे समझाया कि पूरा गुरु कौन है, किसके साथ जुड़ना है। आन सगल विध काम न आवे हर हर नाम ध्याया। तो मुझे उन्होंने बताया, उस साधु ने बताया कि कोई भी और तरीका तेरे काम नहीं आने वाला। कितनी भी तू विधियां कर ले, कर्म कांड कर ले, पाठ पूजा कर ले, कितने तरह का ध्यान कर ले, कुछ भी तेरे काम आने वाला नहीं है। तेरे काम क्या आना है कि तू हरि के नाम का, सभी हरि, सब प्रकार के दुखों का हरण करने वाला जो हरि है, उसके नाम का ध्यान कर। उस पूरे गुरु के साथ मिल। और पत्री जी ने हमें ये पहेली खोल के बताया कि हमारा श्वास ही हमारा गुरु है, वही पूर्ण गुरु है। जब हम सांसों के साथ ध्यान करेंगे तो ये सारी पहेलियां खुल जाएंगी। और अब मैंने यहाँ वहां का सहारा लेना बंद कर दिया है। मैंने उस धरती की पालना करने वाले, इंद्रियों की पालना करने वाले आत्मा परमात्मा का सहारा लिया है। और मेरे सारे जो जंजाल थे, जो मेरे यहाँ संसार में मेरा बिखराव था, जो मैं यहाँ वहां जुड़ा हुआ था, वो सब खत्म हो गए जब से मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। यानी जब से मैंने सांसों के साथ ध्यान करना शुरू किया। अब यहाँ पर वो ये बताते हैं, सुरग मिरत प्याल भूमंडल सगल व्याप्ते माई। यहाँ भी उन्होंने वो मल्टी डायमेंशनल की बात की, जो हमें पत्री सर ने समझाया कि भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक। तो यहाँ उन्होंने 3 लोकों की बात की है कि तीनों लोकों में और सारी धरती पर माया का पसारा है। और इस माया से बाहर आने के लिए मुझे केवल और केवल ध्यान करना है, सांसों के साथ एक होना है, तभी मुझे इस माया से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। और ये जो पहेली है, ये जो ज्ञान है, किसी किसी की समझ में आता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। ये पहेली उसकी समझ में आती है, नहीं तो कई तरह की विधियों में उलझकर हम रह जाते हैं। यहाँ पे संत हुए हैं, बहुत संत हुए हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता है। हर एक धर्म में, हर एक उसमें हुए हैं। तो संत हरनाम सिंह जी हुए हैं पंजाब में, और बाबा नंद सिंह जी हैं, बहुत लोग जानते होंगे। तो एक बार बाबा नंद सिंह जी जो थे, वो अपने ध्यान में सत्यलोक तक पहुंच गए, ध्यान में। और वहां पर उनके जो गुरु थे संत हरनाम सिंह जी, उनसे मिले और उन्होंने देखा कि बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े प्रचार करने वाले, जो सत्य, जिनका नाम धरती पर बहुत चलता है, वो भी सत्य लोक के बाहर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा अपने जो संत हरनाम सिंह जी, जिनसे, जो उन्हें, जिन्हें वो गुरु मानते थे, कि मुझे ये समझ नहीं आई कि धरती पर तो इनकी इतनी पूजा होती है, इन्हें भगवान माना जाता है, तो ये सब तो सत्य लोक के बाहर ही बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने पहचान भी लिया। तो फिर संत हरनाम सिंह जी ने उन्हें बताया कि जब धरती पर आप 100% सत्य के साथ नहीं जीते हो, आपके अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा या अपनी समाधि की पूजा कराने की लालसा होती है, तो सत्य लोक में एंट्री नहीं मिलती, सत्य लोक के बाहर ही रह जाते हैं। धरती का जीवन इतना मूल्यवान है। तो उन्होंने बाबा नंद सिंह जी को बताया कि दुनिया ये देखती है आप क्या कर रहे हो, उससे आपको आंकती है, लेकिन परमात्मा ये देखता है आप क्यों कर रहे हो। अगर इतना प्रचार कर रहे हो, इतना लंगर लगा रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो, लोग तो वाह वाह करेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत प्रचार कर रहे हो, जैसी मैडम बहुत प्रचार कर रही है। लेकिन पत्री जी देखेंगे, परमात्मा ये देखेगा कि किस लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरे अंदर की चाह क्या है, मैं चाहती क्या हूँ अंदर से।
क्यों कर रही हूँ मैं, और उसका मुझे फल मिलेगा। इसीलिए जितने संत महापुरुष हुए हैं वो अपनी पूजा नहीं कराते, अपने पैर नहीं छुआते, पैरों को हाथ नहीं लगाने देते, क्योंकि इस मन का कोई पता नहीं कब ये भटक जाए और कब इसको रस आ जाए पूजा कराने का, कुछ बनने का, और वहां ही हम रुक जाएं। तो इसीलिए संत जो सच्चे संत होते हैं वो अपने पैर नहीं छूने देते, और वो ये कहते हैं कि हमारी समाधि भी नहीं बनाना, हमारी पूजा भी नहीं करना, आप स्वयं भगवान हो। जब राजा जनक ने अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया था, और जब ये योग वशिष्ठ में कहा गया है, सॉरी अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि तब जब राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ तो राजा जनक ने सबसे पहले अपने पैर छुए कि इस मंदिर में उस परमात्मा का वास है जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, और फिर अष्टावक्र के चरण छुए। तो हम इस जो पत्री जी हमें समझाया है, जो पत्री जी ने हमें सिखाया है, अगर हमने उसको ही आत्मसात कर लिया ना, तो हमें कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। एक और संत हुए हैं बाबा जवंत सिंह जी। आपको बहुत हैरानी होगी, मैं कुछ चीजें आपको शेयर आउट ऑफ द वे जाके कर रही हूँ। दुनिया में एक ऐसा एयरपोर्ट है, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर रनवे पे गुरुद्वारा बना हुआ है। रनवे पे गुरुद्वारा बना है और लोग मत्था टेकने जाते हैं और बहुत उसको मानते हैं उस जगह को। तो ये बाबा जवंत सिंह जी और बाबा नंद सिंह जी, इन्होंने एक बार बैठकर बहुत तपस्या की और इन्होंने ये संकल्प कर लिया कि जब तक श्री गुरु नानक देव जी प्रत्यक्ष रूप से आके हमें दर्शन नहीं देंगे और जो हमने प्रसाद बनाकर रखा है वो आकर ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो 6 दिन तक ये प्रसाद बनाकर बैठे रहे, और लेकिन इनको दर्शन नहीं हुए और बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि अभी प्राण निकल जाएंगे। जब ऐसी स्थिति हुई तो गुरु नानक देव जी ने इन्हें आके दर्शन दिए और कहा, प्रसाद ग्रहण किया और कहा क्या चाहिए बोलो, कुछ मांगो। तो जो बाबा जवंत सिंह जी थे उन्होंने कहा कि जब मैं कीर्तन करूं तो मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें वर दिया कि तुझे ही नहीं, जो तेरा कीर्तन सच्चे मन से सुनेगा उन्हें भी मेरे दर्शन होंगे। तो फिर उन्होंने बाबा नंद सिंह जी को कहा कि आप कुछ वरदान मांगो। बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि मुझे तो मांगना भी नहीं आता है, मुझे अपना बना दो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि तू कहता है मुझे मांगना नहीं आता और वो चीज मांग रहा है जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं, और जिसको मैंने अपना बना लिया तो सारी सारी कायनात ही उसकी हो गई, इससे ऊपर तो कोई मांग ही नहीं है। तो उन दोनों को वरदान दिए, और ये जब यहाँ पे गुरुद्वारा बन गया, जब उन्होंने शरीर छोड़ा बाबा जवंत सिंह जी ने तो गुरुद्वारा बन गया। जब सरकार ने वहां पर एयरपोर्ट बनाया, रनवे बनाया, तो गुरुद्वारा बंद कर दिया। जब गुरुद्वारा बंद कर दिया गया तो जब कोई भी प्लेन लैंड होने के लिए एयरपोर्ट पे आता है कहीं से भी, तो पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे समुद्र दिखाई देता है वहां पर। उसे समझ ही नहीं आती है कि प्लेन मैंने लैंड कहाँ पर करना है। तो वो वापस आ जाता है, जहां से दिल्ली से गया तो दिल्ली वापस आ जाता है। एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब बहुत सारे पायलट्स के साथ ऐसा ही हुआ तो इस बात की खोज की गई और वहां पर दिल्ली से एक टीम गई खोज करने कि ऐसा क्या हो जाता है वहां लैंड करने के टाइम पे कि लोगों को धरती दिखाई नहीं देती, समुद्र दिखाई देता है पायलट को। आसपास के गांव में जब खोज की गई, पता किया गया, तो पता चला यहाँ पर एक ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं जिन्होंने बहुत साधना की है और आपने उनके स्थान को बंद कर दिया है वहां पर, इसलिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है रनवे। आप उस गुरुद्वारे को खोलो और तब आपको रनवे दिखाई देगा। तब उन्होंने वो ताला खोला और पायलट को रनवे दिखाई देने लग गया। तब उन्होंने ये एक टाइम फिक्स किया कि सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे उस समय संगत के दर्शन के लिए खोला जाएगा और उस समय कोई फ्लाइट लैंड नहीं होगी। तो आज भी वहां लोग दर्शन करने जाते हैं, रनवे पे बना हुआ है ये गुरुद्वारा। तो पत्री जी कहते थे जहां साइंस अंत हो जाता है वहां स्पिरिचुअल साइंस स्टार्ट होती है। देखो इतने बड़े रडार, इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होने के बाद भी पायलट को धरती नजर नहीं आती है, पानी नजर आता है कि कहाँ पे प्लेन लैंड करना है पता ही नहीं। तो एक से एक मास्टर हुए हैं, आप जिसका भी जीवन सुनोगे, जिसके भी जीवन के बारे में जानोगे, अद्भुत है।
जो हमें कुछ भी पता नहीं है। तो मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि पत्री जी ने जब हमें कहा, सिखाया कि हर एक मास्टर से ज्ञान लो, लेकिन वहां बैठ मत जाओ, चिपक मत जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और ये जो पत्री जी ने हमें सिखाया है, इसमें सारे प्राचीन गुरुओं का, सारे प्राचीन ग्रंथों का और सारे नए आध्यात्मिक विदेशी वैज्ञानिकों का और भारत के संतों का पूरा ज्ञान इसमें निहित है। और जिसने इसको पी लिया, इसको समझ लिया, सारे गुरुओं की ग्रंथों की विजडम उसको आ गई। उससे ज्यादा कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। आज का समय है, हम ज्यादा समय मौन रहे, ध्यान करें, अपनी साधना को बढ़ाएं और ये ज्ञान हमें हमारे अंदर से मिलने लग जाएगा। बाहर से ज्ञान इकट्ठा ज्यादा ना करें, क्योंकि वही ज्ञान हमारे रास्ते की रुकावट बन जाएगा। उससे हमारा माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, जबकि ध्यान में हमें मन को शून्य करना है। और शून्य करने के लिए साधना को बढ़ाना है, ज्ञान को नहीं बढ़ाना। साधना से ज्ञान हमारे भीतर से प्रस्फुटित होगा और वो ही अल्टीमेट ज्ञान है। मुझे जो समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी ये वीडियो भी मैं नीता मैम के साथ शेयर कर दूंगी, आपको सब ग्रुप्स में मिल जाएगा। हो सकता है मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी कुछ छूट ही गया होगा, लेकिन जब आप पत्री सर के मुंह से वो चीज सुनोगे, आपको और गहरे से समझ में आएगा। इसलिए आगे बढ़ते रहो, कहीं भी रुको नहीं। बहुत कुछ है जानने के लिए, एक से एक संत हैं जिनके अद्भुत चमत्कारिक जीवन के सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। और सत्य के सिद्धांत कभी नहीं बदलते, वो आदि काल से वही सिद्धांत है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, कर्मा, हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ, हायर वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड, सभी वही ज्ञान दे रहे हैं। वही चीजें सब अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से समझा रहे हैं। और आज के समय की जरूरत देकर पत्री जी ने हमें और सिंपल करके समझा दी हर चीज। तो जो मास्टर पीएचडी लेवल का है ना, से सब लेवल के मास्टर्स को समझना और ज्ञान देना आता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में पत्री जी आए और हमें ये इतना ज्ञान दिया, जिसका मालिक बहुत ऊंचा होता है, वो छोटे छोटे दरवाजों पर जाते हुए शोभा नहीं देता। सीखो और आगे बढ़ो। सुदामा कृष्ण से मांगने गया था, और से मांगने नहीं गया था। पत्री सर ने कहा है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स ही अगर हम बन जाए ना, तो गॉड और मास्टर तो वो बना ही लेंगे। लेकिन हमें तो अभी उन्हें हमें हमने अभी उन्हें अपने फ्रेंड ही स्वीकार नहीं किया है। हम तो भाग रहे हैं यहाँ वहां कि कहीं से ज्ञान मिल जाए, झोली भर ले। और पता है, उद्धार का ज्ञान तो पुराने अखबार पेपर की तरह है, वो कहीं काम आने वाला नहीं है। साधना को बढ़ाओ। पत्री सर ने कहा है, मौन रखो ज्यादा से ज्यादा, आपको अपने भीतर से ज्ञान मिलेगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।